7वां अध्याय। शौनक जी पूछने लगे कि हे सूत जी, इस प्रकार नारद मुनि के अभिप्राय को सुनने वाले वेदव्यास जी नारद मुनि के गए पीछे क्या किया। सूत जी बोले, है ऋषीश्वरों, सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर आश्रम था, उसको श्यामाप्रास कहते हैं। वह ऋषि लोगों के यज्ञ को बढ़ाने वाला है। उस आश्रम में तपोपूर्ति वेदव्यास अपने मन को स्थिर करके नारद जी के उपदेश का ध्यान करने लगे। भक्ति योग करके अच्छे निर्मल हुए। निश्चय मन में पहले तो परमेश्वर को देखा, फिर तीनों के अधीन रहने वाली माया को देखा। श्री परमेश्वर की भक्ति करना यही साक्षात अनर्थ शांत होने का उपाय है। इसके नहीं जानने वाले मनुष्यों की कल्याण करने वाले विद्वान वेदव्यास जी ने भागवत संहिता को बनाना प्रारंभ किया। जिस भागवत संहिता के सुनने से सांसारी जीवों के शोक वृद्धावस्था दूर होते हैं, उसे वेदव्यास जी ने आत्मज्ञानी सुखदेव जी को पढ़ाया। सूत जी कहने लगे, है ऋषीश्वरों, जो कि आत्मराम मुनि हैं, वे किसी ग्रंथ को पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं अथवा उनके हृदय में अज्ञान रूप ग्रंथि नहीं रहती है, तो भी परमेश्वर की भक्ति किया करते हैं, क्योंकि हरि भगवान के गुण ऐसे ही हैं। भगवान के गुणों से खींचे हुए मन वाले सुखदेव मुनि विष्णु भक्तजनों के साथ प्रीति व सत्संगी करने की बहुत इच्छा रखते थे, इसलिए बहुत बड़ी इस भगवान संहिता को पढ़ने लगे। हे ऋषीश्वरों, अब मैं परीक्षित राजा के जन्म, कर्म और मुक्ति को, और जिससे कि श्री कृष्ण महाराज की कथा का प्रसंग चलेगा, ऐसी पांडवों को हिमालय में जाने की यात्रा कहूँगा। जिस वक्त कौरव पांडवों का युद्ध होने लगा और शूरवीर लोग सन्मुख मर मर के स्वर्ग में पहुंचने लगे, तब भीमसेन की गदा लगने से दुर्योधन की दोनों जांघ टूट गईं। तब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने विचार कर देखा कि मेरे स्वामी दुर्योधन की प्रसन्नता इस बात से होगी, ऐसा निश्चय कर सोते हुए द्रौपदी के 5 बालकों की शीर उतार लाया। तब उसका यह काम दुर्योधन को भी बहुत बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सभी मनुष्य निंदित काम की बुराई करते हैं। बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्र को मरण सुनकर बड़ी दुखी हुई और नेत्रों में जल भरकर रोने लगी। तब मुकुटधारी अर्जुन तिसको समझाकर कहने लगे, हे प्रिय, जब मैं अपने धनुष से छोड़े हुए पहने वाड़ों करके ब्राह्मणों में अधम अस्त्रधारी उस अश्वत्थामा का सिर उतार कर तेरे पास लाऊं और दग्ध पुत्र वाली तो उस पर बैठकर स्नान करे, तब तेरे शोक के आंसुओं को दूर करूंगा। इस तरह प्रिया को शांत कर वह अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को रथ का सारथी बना, कवच पहन, धनुष धारण कर रथ पर चढ़ अश्वत्थामा के पीछे दौड़ा। तब आते हुए उसी अर्जुन को दूर से देखकर बाल हत्या करने वाला विक्षिप्त मन वाला अश्वत्थामा अपने प्राण बचाने के वास्ते रथ में बैठकर जितनी सामर्थ्य थी वहां तक पृथ्वी पर दौड़ा, जैसे कि शिवजी के भय से ब्रह्मा जी दौड़े थे अथवा सूर्य देव भागे थे। जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपनी रक्षा करने वाला कोई नहीं देखा और उसके घोड़े थक गए, तब अश्वत्थामा ने अपनी रक्षा करने वाला ब्रह्मास्त्र को माना। तब जल स्पर्श कर सावधान होकर अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। यद्यपि अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानता था। फिर इस ब्रह्मास्त्र से सब दिशाओं में बड़ा प्रचंड तेज फैला। उसे देख अपने प्राणों की विपत्ति आई जानकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, हे कृष्ण, हे महाभाग, हे भक्तों के रक्षक, हे आदि पुरुष, हे देवों के देव, जो परम दारुण तेज सब दिशाओं में फैलता हुआ आता है, सो क्या है और कहाँ से आया है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, है अर्जुन, इसको द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जानो। इस दारुण तेज को तुम अपने ब्रह्मास्त्र के तेज करके नष्ट करो। सूत जी कहते हैं, शत्रुओं को नष्ट करने वाले अर्जुन ने इस प्रकार भगवान के वचन को सुनकर जल का स्पर्श कर श्री कृष्ण की परिक्रमा कर उस ब्रह्मास्त्र को दूर करने को अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। तब वे दोनों अस्त्र आपस में भिड़ गए। तब उन दोनों बाणों के तेज से स्वर्ग तथा पृथ्वी व आकाश घिर गया। इस प्रकार त्रिलोकी को दग्ध करते हुए महान और अस्त्र के तेज को देखकर जलती हुई सब प्रजा ने ये माना कि ये प्रलय काल की अग्नि कहाँ से आई। फिर लोकों के नाश और प्रजा के घोर उपद्रव को देखकर श्री कृष्ण भगवान के मन को जानकर अर्जुन ने उन दोनों अस्त्रों का परिहार किया। पीछे अर्जुन ने तुरंत ही अश्वत्थामा को पकड़ लिया और क्रोध से लाल नेत्र कर उसे इस प्रकार बांध लिया कि जैसे रस्सी से पशु को बांधते हैं। रस्सी से बांधकर उस शत्रु को जब बल करके डेरे में लाने लगा, श्री कृष्ण भगवान परीक्षा लेने के वास्ते बोले, हे अर्जुन, शस्त्रधारी इस अधम ब्राह्मण को तुम मार दो, क्योंकि इस दुष्ट ने रात्रि समय सोते हुए निरपराधी बालकों को मारा। इस आतताई के मारने में दोष नहीं है, और तुमने मेरे सुनते हुए द्रौपदी के आगे प्रतिज्ञा की है कि हे प्रिय, तेरे पुत्रों को मारने वाले की शीर को उतार लाऊंगा, इसीलिए अपने बंधुओं को मारने वाला यह पापी अपराधी दुष्ट मरना ही चाहिए। हे वीर,
अपने कुल को दाग लगाने वाला यह दुष्ट अपने मालिक दुर्योधन को भी सुखी नहीं कर सका। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान की प्रेरणा करने पर भी भगवान के मन की बात को समझने वाले अर्जुन ने गुरु के पुत्र को नहीं मारा। इसके अनंतर अर्जुन ने अपने डेरे में पहुंचकर मरे हुए पुत्रों का शोक करती हुई द्रौपदी को वह अश्वत्थामा सौंप दिया। इस प्रकार से पकड़ के लाया हुआ, पशु की तरह बंधा हुआ और अपने निंदित कर्म से नीचे को मुख किए हुए ऐसा अपराधी उस गुरु के पुत्र अश्वत्थामा को देखकर सुंदर स्वभाव वाली द्रौपदी ने उसे प्रणाम किया और अर्जुन से बोली कि हे प्राण प्रिय, इसको छोड़ दो। ब्राह्मण तो सदा ही गुरु होते हैं। आपने जिनके अनुग्रह से धनुष विद्या तथा अस्त्र प्रयोग सीखा है, वह द्रोणाचार्य ही पुत्र रूप करके यह विद्यमान है। इस शूरवीर की माता कृपी पति की संसति भी नहीं हुई है, इसलिए हे महाभाग, तुमको गुरुकुल को दुख नहीं देना चाहिए और गौतम वंश में होने वाली प्रतिव्रता इसकी माता भी ऐसे न रोवे कि जैसे मृत पुत्रों से मैं बारंबार आंसू गिरा के रोती हूँ। जिन अजितेंद्रिय राजा लोगों ने ब्राह्मणों का कोई कुपित किया है, तो फिर शोक से व्याकुल हुआ वह ब्राह्मणों का कुल उन राजाओं के कुल को परिवार सहित भस्म कर देता है। धर्म से युक्त, न्याय से युक्त, करुणा सहित, निष्कपट, महत्गुण युक्त ऐसे 6 प्रकार के धर्मों संबंधी द्रौपदी के वचन सुनकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने उन वचनों को सराहने लगे। फिर वहाँ भीमसेन क्रोध करके बोला, इस अन्यायी ने ना तो स्वामी के अर्थ और ना अपने ही अर्थ कुछ भला चाहा, किंतु इसने सोते हुए बालकों को वृथा ही मार डाला है, इसलिए इसका मरना ही अच्छा है, नहीं ये नरकादिकों के दुख को भोगेगा। चतुर्भुज भगवान ऐसे भीमसेन के वचन सुन अर्जुन का सुख देखकर बोले, यदि ब्रह्म बंधु अधम ब्राह्मण भी होवे तो भी उसे नहीं मारना चाहिए। वह अस्त्र धारण कर अपने को मारने को आता होवे, तब भले ही वो ब्राह्मण होवे तो भी उसे मार ही देना चाहिए। तुमने जो द्रौपदी को समझाते हुए प्रतिज्ञा की थी, इसका शरीर उतार लाऊंगा, उसको सच्चा करो और भीमसेन का कहा मान्य करो, इसको मारना ही चाहिए तथा द्रौपदी की भी इच्छा पूरी करो कि इसको छोड़ो, यह भी सच्चा करो। सूत जी कहते हैं कि अर्जुन ने तुरंत ही भगवान के अभिप्राय को जानकर अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि थी उसको बालों के समेत तलवार से काट लिया। फिर बाल हत्या से हीन कांति वाले मणिहीन अश्वत्थामा को रस्सी से बंधे हुए को छोड़कर अपने डेरे से बाहर निकाल दिया। शीर मूंड देना व मूंछ दाढ़ी मूंड लेना, सब धन छीन लेना, स्थान से निकाल देना, इतना ही दुष्ट ब्राह्मण का मारना कहा है। ब्राह्मण के शरीर का वध करना योग्य नहीं है। इसके अनंतर पुत्रों के शोक से दुखित हुई संपूर्ण पांडव तथा द्रौपदी सभी ने उन मरे हुओं का दाह आदि कर्म किया। 7वां अध्याय समाप्त।